अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह खैरियत से होगी आप सब। तो यार आज ना दो न्यूज़ हैं, एक है अच्छी और एक है सैड, मतलब एक हैप्पी और एक सैड। ठीक है। पहले हम बात करते हैं सैड न्यूज़ की। सैड न्यूज़ क्या है? सैड न्यूज़ ये है कि एक खबर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया की है वो खबर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक लड़के ने अपनी टांग एम्पूटेट कर ली है, अपनी टांग काट ली है, क्योंकि वो कोटे की सीट के ऊपर, मतलब कोटा होता है कुछ के जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेरिट ज़रा कम होता है, कोटे की सीट के ऊपर वो MBBS में वहाँ एडमिशन लेना चाहता था, क्योंकि उसका ओपन मेरिट के ऊपर नहीं हो रहा था। तो उसने यहाँ ओपन मेरिट पे उसने अभी ट्राई नहीं किया, जैसे भी मतलब उसने अपनी टांग इसलिए काट ली ताकि उसका डिसेबल स्टूडेंट्स के अंदर नाम आ जाए MBBS के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस कि जस्ट एक डिग्री के लिए एक बंदा अपनी टांग काट रहा, हमेशा के लिए वो मजबूर हो रहा है। ठीक है, मतलब जब तक वो जिंदा है वो उसकी टांग नहीं है, और यंग एज के अंदर, मतलब जब इंसान के इतने प्लान्स होते हैं, इतना कुछ उसने सोचा होता है, और वो एक डिग्री के लिए अपनी टांग काट रहा है। मतलब उसका पैशन देखे, लेकिन ये पैशन बहुत गलत, नाजायज़ और बेतुका था। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी न्यूज़ पे जो पाकिस्तान से है। न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो पंजाब के अंदर मेडिकल कॉलेजेस को मतलब गवर्न करती है, ठीक है, या उनके एडमिशन करवाती है, ऐसे समझ लिया आप, और उसने अभी एक मेरिट लिस्ट जारी की है जिसमें तकरीबन 426, ठीक है, यानी 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, मतलब सीट्स जो है ना उनकी वो खाली हैं। 400 से ऊपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अभी सीट्स खाली हैं, जबकि अभी मेरिट लिस्ट लग गई हैं और नहीं उसके अंदर लोग एडमिशन ले सके। और कईयों ने एडमिशन लेने के बाद कैंसिलेशन करवाई है। ठीक है, और ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन और बच्चे अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई 1.5 करोड़ रुपया अगर आप लगा रहे हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा MBBS में ना। आज भी मैं एक सीनियर से बल्कि रात को हम बात कर रहे थे कि FSC के दौरान ही मतलब बताना चाहिए कि क्या आगे सिनेरियो है MBBS का ना। लाइक आपने MD कैट दे लिया है, इसके बाद जब आप MBBS के अंदर आए हैं तो मतलब कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे उसके एग्जामिनेशन सिस्टम है, और MBBS के बाद जब आपने 1 साल की हाउस जॉब करनी है उसमें आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कितना अर्सा आपने हॉस्पिटल के अंदर रहना है, कितनी छुट्टियां उसमें मिलेंगी, कैसे सख्त ड्यूटीज़ है, 24 आवर्स की ड्यूटी है, 30 आवर्स की ड्यूटी है, या कैसे मतलब सिनेरियो। उसके बाद मतलब जब आप हाउस जॉब से फारिग हो जाएंगे तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो कितनी पर मंथ उसकी सैलरी होगी। ठीक है, और उसके बाद जब अगर आप कहते हो कि अब हमने MBBS कर लिया है, और एक सादा MBBS, जैसे एक सादा नान होता है और एक कीमे वाला नान होता है, तो इसी तरह एक सादा MBBS है और एक कीमे वाला MBBS, मतलब उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का आप तड़का लगाएंगे तो उसमें आपको कितने साल हॉस्पिटल के अंदर जलील ख्वार होना पड़ेगा, और कैसे आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी, और कैसे आप फैमिली से कट ऑफ हो जाएंगे, और कैसे आपका सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो उसके बाद कहीं 4-5 साल मजीद लगाने के बाद आप किस काबिल बनेंगे, क्या आपको गवर्नमेंट एक सीट देगी, एक कंसल्टेंट की सीट देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो क्या वो परमानेंट होगी, या जैसे पाकिस्तान में आजकल हो रहा है कि वो डेली बेसिस के ऊपर या एडहॉक बेसिस के ऊपर आपको सीट मिलेगी। ठीक है, और वो भी पता नहीं कैसे मिलेगी। लाइक आप इमेजिन करें, अब ये पैशन देखें, और ये इंडिया के अंदर अगर वाक़या हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया तक महदूद है ये पैशन, ये पाकिस्तान में भी, वालिदैन में भी, बल्कि वालिदैन में ज़्यादा। आप कभी MD कैट सेंटर के बाहर जाके बैठ जाएं जिस दिन MD कैट होना होता है, या इंडिया में नीट का एग्ज़ाम उसे कहते हैं वो होना होता है, तो उसके बाहर आप देखेंगे वालिदैन कैसे दुआएं मांग रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का आज एडमिशन हो जाए। मतलब एक MBBS को एक, इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह स्टडी के अंदर इसे एक एलीट तबका समझा जाता है, जिस तरह किसी भी मतलब मुल्क के एक अमीर लोग होते हैं माली लिहाज से, इसी तरह स्टडी के अंदर अगर आप एलीट तबका कहें तो वो MBBS ही है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये, इसमें कोई दूसरी तीसरी राय है ही नहीं। लेकिन मसला ये है कि क्या इसका आउटपुट इतना है कि आप इसके लिए इतनी जद्दोजहद करें, इतना पैशन रखें। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनका MD कैट एक दफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने रिपीट किया, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ और तीसरी दफ़ा उन्होंने रिपीट किया, और कैसे वो डिप्रेशन का शिकार पहली दफ़ा ना होने के बाद या दूसरी दफ़ा ना होने के बाद हुए, और कैसे उन्होंने अपने आप को मतलब ज़िंदगी के और मौत के दरमियान ला के खड़ा कर दिया था। तो ये सूरत हाल है।
लेकिन क्या ये डिग्री इतनी वर्दी है? मेरे हिसाब से तो कोई भी डिग्री दुनियावी इतनी वर्दी नहीं है कि आप उसके लिए अपनी जान को दांव पे लगा दें, या अपने आप को डिप्रेशन के अंदर धकेल दें, या अपने आप मतलब अपनी यंग एज, जो आपकी कीमती यंग एज है, जो वापस नहीं आनी, चाहे 1 करोड़ रुपया भी आपके पास आ जाए, लेकिन आपकी जो ये जवानी के 20 साल के बाद वाली एज है, या 20 साल से पहले, या कोई बुढ़ापे की भी एज के जो ईयर्स हैं, ये वापस नहीं आने, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी का ये कीमती हिस्सा इस डिप्रेशन में गुजार दें कि मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ? या आप अगर MBBS में एडमिशन ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, क्या अमीर होने के लिए ले रहे हैं, क्या इंसानियत की खिदमत करने के लिए ले रहे हैं, या किस वजह से ले रहे हैं? अगर तो आप ये कहते हैं कि हम लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या एक गरीब तबके से हैं, और हम मसला हम पढ़ लिख गए हैं और अब हम MBBS में आ गए, तो अब हम फौरन दिन 1-2 दिन में या 1-2 महीने या 1-2 सालों में अमीर हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बेतुकी और इलॉजिकल सोच है। ठीक है, इसका क्यों ऐसे है कि आप मार्केट में आए, अपने सीनियर से डिस्कशन करें, जो हॉस्पिटल्स में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके एक दफ़ा लाजमी MD का टेस्ट देने या नीट का टेस्ट देने के दौरान इंडियन स्टूडेंट से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जाके देखो कि उनके हालात क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के हालात को इतने मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ फैमिली सिस्टम जैसे डिवाइडेड ही है। फैमिली सिस्टम से मुराद मतलब एक अमीर तबका है, एक मिडिल क्लास तबका है, एक गरीब तबका है। जो गरीब और मिडिल क्लास तबका होता है, इनकी सोच ये होती है कि हमने पढ़ लिख के माशाल्लाह मतलब वालिदैन को स्टेबल करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, एक वेल सेटल्ड हो जाना है। मतलब वालिदैन का होता है कि यार हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा, या टॉपर बन जाएगा, तो वो एक अफसर लग जाएगा। लेकिन अफसर लगने के लिए, यहाँ बड़ी पोस्ट लेने के लिए उन्हें पाथवे नहीं पता होते। उन्हें ये नहीं पता होता कि अब हमने आगे बच्चे को मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट्स कौन से रखवाने हैं या क्या करना है। और ये सबसे बड़ी हमारी खामी है, सबसे बड़ा हमारा सेटबैक है कि हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या हम अमीर होने के लिए पढ़ रहे हैं या हम इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं? एक अमीर आदमी के लिए तो इल्म हासिल करने का तो चलो समझ आ जाता है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास आदमी से ये तवक्को रखें या गरीब आदमी से ये तवक्को रखें कि वो सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहा है, तो यार ऐसा नहीं है। उसकी यही ख्वाहिश होती है कि यार वो जैसे ही पढ़ लिख जाए, मतलब 25 क्रॉस करे, तो वो अपने आप को सेटल कर ले। जो उसने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, इतने साल उसने अपनी ज़िंदगी के इस पढ़ाई के पीछे गाल दिए हैं, तो उसे एक अच्छा आगे से आउटपुट मिले। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। ठीक है, यहाँ एक BA पास पॉलिटिशियंस के लिए तो 5-5 लाख तनख्वाहें हैं, लेकिन एक यहाँ से जो फार्म डी करता बच्चा, कोई DVM करता बच्चा, कोई DPT करता है, कोई MBBS करता है, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। इवन के जो BS करते हैं, सादा BS मतलब BS केमिस्ट्री है, BS बॉटनी है, 4-4 साल की बहुत सी डिग्रीज हैं, FSC के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री है, बल्कि मास्टर्स के बराबर है, क्योंकि MSc नहीं होती। अब पहले MSc होती थी, BSc MSc 2-2 साल के 4 साल का था, अब ये 4 साल की इक्विवेलेंट है। तो आप ये देखें कि यहाँ शहरों के अंदर स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपए के ऊपर पर मंथ तनख्वाह दे रहे हैं, और लानत है फिर ऐसी डिग्री के ऊपर जो आपको 15 से 20 हज़ार एक ही नौकरी दिलवाती हो। मतलब आप एक जाएं किसी हॉस्टल के अंदर, वहाँ जाके जो कुक नहीं होते, कुक खाना बनाने वाले, उनसे आप पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो भी आपको बताएंगे कि भाई हमारी 40 हज़ार माशाल्लाह तनख्वाह है, 37 हज़ार 40 हज़ार है। तो दूसरी तरफ एक बच्चा जो एक गरीब तबके से उठा था, जिसके वालिदैन ने उसे पता नहीं कैसे पढ़ाया, माँ ने अपनी सोना बेचा होगा या बाप ने दिन रात मजदूरी की होगी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, और जब उन्हें मार्केट में आने के बाद उस बच्चे को पता चलेगा कि भाई मेरे पास तो आगे जॉब ही कोई नहीं है, तो वो किस डिप्रेशन से गुजरेगा। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप पढ़ क्यों हैं, अपने आप को मतलब सोचें, अपना रास्ता चूज़ करें। खासकर FSC वाले, चाहे वो किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, आप सोचें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और आगे क्या फ्यूचर है आपका। लोगों की तरफ ना जाएं कि भाई उसका मुंह लाल है तो मैं भी अपना मुंह लाल करना है, और उसके पास तो वसाइल थे, उसने तो वो क्या उसे कहते हैं, वो अमीर घर से था, उसने वहाँ अच्छी ग़िज़ा खाई तो उसका मुंह लाल हो गया। ठीक है, लेकिन आप अब गरीब तबके से हैं, ठीक है, या मिडिल क्लास से हैं, अब आपको एक मटन का गोश्त नहीं मिलता मतलब महीने में एक दफ़ा, तो आप चपेड़े मार मार के अपना मुंह लाल कर लें, तो ये आपकी ज़्यादती है। ठीक है, अपने आप को देखें कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या पाथवे जो चूज़ किया है, इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, पढ़ें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, जो आपका दिल करता करें, लेकिन साथ ये देखें कि अब आपका मतलब आप किस लाइफ के फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, और आपने अब स्टेबल होना है तो आपको उसके साथ स्किल चाहिए, आपको उसके साथ बिजनेस माइंडसेट चाहिए। ठीक है, एक चाय वाला, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, एक चाय वाला अगर आबादी के अंदर चाय बेच रहा हो ना, तो वो एक BS जिसने किया हुआ ना, या बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री की हुई है, उससे ज़्यादा वो कमा रहा है। रीज़न क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, और आप अगर कोई पढ़ रहा है इस नीयत से कि वो नौकरी करेगा, नौकरी में अव्वल तो नौकरी मिलनी नहीं है। लाइक 1000 सीट अगर बमुश्किल निकल आती है तो उसके ऊपर कैंडिडेट्स देखें हज़ारों की तादाद में होते हैं। अवाम
गालियां पहले निकालेगी डिफरेंट फील्ड्स को, पुलिस को निकालेगी, डॉक्टरों को निकालेगी और डिफरेंट अदालतों को निकालेगी, लेकिन जब उनकी भर्तियां निकलती हैं तो वहाँ रश होता है, जगह नहीं मिल रही होती। और रीज़न यही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम को पता ही नहीं है कि हमने क्या आगे करना है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गलत लोगों के हाथों में है। उन्हें पॉलिसी मेकर्स उनके इंतहाई गंदे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमने मतलब कितनी वैकेंसीज निकालनी है, कितना अगर हमारा यूनिवर्सिटी से इतने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमने उन्हें कितना आगे मतलब वो पाथवे देना है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। कितने शर्म की बात है, कितने मतलब एक वो डिसहार्ट होने वाली बात है, अल्लाह माफ़ करे, मायूसी तो गुनाह है। लेकिन जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक जनरल आवाम के अंदर एक मायूसी आती है कि यार मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, अब मेरे पास ये मतलब 1 लाख रुपए वाली कोई नौकरी नहीं है, जबकि वो एक MPA या वो एक BA पास MNA जो मतलब पता नहीं कैसे पॉलिटिक्स में आ गया और कैसे वो आगे सेलेक्ट हो गया, उसकी तनख्वाह 4 लाख या 5 लाख है, तो वो बेचारा क्या करेगा यार, ठीक है। और आजकल जैसे ये यूट्यूबर्स बने हुए हैं, मतलब फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं और टिकटॉकर्स हैं, डांसर्स वगैरह, मतलब जैसे भी, और उन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है और इतना उन्हें वो जब उनके लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो इंसान के दिल में तो आता है यार मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, ठीक है। और ये लोग देखें, और सोसाइटी में आप ये बात बैठा लें कि भाई इज्जत उसी की इमाम करती है जो मसला वेल सेटल्ड होता है। हाँ, हराम और हलाल का आपने तमीज़ रखनी है और दुनियावी इज्जत की इतनी कोई लोड नहीं है, लेकिन ये जनरल इंसान का दिल करता है कि यार मैं भी मतलब वेल सेटल हो जाऊँ जैसे भी, तो वो अच्छे तरीके से हो, स्किल सीखें, बिजनेस माइंडसेट के साथ आएँ और इस चीज़ को अपने ज़हनों से निकाल दें। खासकर प्राइवेट MBBS बिल्कुल ना करें। ये मसला बहुत अच्छी चीज़ थी आज कि 426 सीटें खाली जा रही हैं प्राइवेट MBBS की, और दिल गार्डन हो गया ये सुन के ना। तो काइंडली इस वीडियो को देखें, सोचें समझें आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हो, आपने क्या पाथवे चूज़ करना है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।